लाइव का टाइम हो गया। जय माता दी, प्रणाम आप सभी को। गुड एमसी, गुड एमसी ऑल ऑफ यू। आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। गुड एमसी, जय माता दी, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और हमारी टीम के जबरदस्त लीडर अनीश कुमार राठौर जी जो कि आ चुके हैं लाइव में इस टाइम, उनका भी हृदय से बहुत 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 स्वागत है। दिनेश कुमार जी, थैंक यू सो मच, और आपका पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का बहुत सारा स्वागत है, अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन पे में। आप लोग आते जाइए, फिर हम लोग अपना आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। 2 दिन से कुछ टेक्निकल इशू था, इसके वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे थे। दिनेश कुमार जी गुड एमसी, अनीश कुमार जी गुड एमसी, आप सभी का स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लीजिए। जी अशोक भाई जी गुड एमसी और धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुनील कुमार सोनी जी गुड एमसी, सुखचैन जी गुड एमसी, गोपाराम जी गुड एमसी, आप सभी का स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी। चलिए आज का जो हमारा सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जय माता दी, प्रणाम आप सभी को, और नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हृदय से बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं पूनम चंद्रा माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आपको शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें कि सदैव आप अपने बारे में और अपने समाज के बारे में और अपने देश के बारे में सही सोचें, उचित निर्णय लें, ताकि आपकी भी ज़िंदगी बदले और आपके द्वारा लोगों की भी ज़िंदगी बदल जाए। राइट। चलिए रानी अग्रवाल जी भी आ चुकी हैं हमारे बीच में, तो रानी अग्रवाल जी गुड एमसी। आज का मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। गुड एमसी ऑल ऑफ यू और जय माता दी जी। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 2 दिन मैं लाइव नहीं आ पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे इसीलिए पेज पे, इसलिए मैं 2 दिन लाइव नहीं आ पाई, आप सबके समकक्ष में नहीं आ पाई। और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत दुख होता था, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। राइट। और मुझे पता था कि आप लोग भी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे 2 बजे, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का डेडिकेशन, आप सभी का लाइव में आके मेरे लिए अच्छी बातें कहना मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्रदान करता है, और मुझे हिम्मत प्रदान करता है, और मुझे शक्ति प्रदान करता है कि मैं एक सही कार्य कर रही हूँ, एक सही उद्देश्य के फलीभूत के लिए। राइट। तो चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो नाम है वो पूनम चंद्रा है। मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ, है ना। और आज मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन में चेयरमैन स्टार का मेरा लेबल है। अब मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, आज भी हूँ, पॉलिटिक्स के माध्यम से भी समाज सेवा कर रही हूँ,
और आईएमसी के माध्यम से भी देश सेवा और समाज सेवा कर रही हूँ। लोगों को स्वस्थ बनाने का काम, लोगों को समृद्ध बनाने का काम, इसी मुहिम पे मैं आज अग्रसर हूँ और आप सबसे भी ये निवेदन करती हूँ कि आप भी हमारे साथ इस मुहिम में आइए, ताकि हम सब लोग मिलके अपने भारत को स्वस्थ और समृद्ध और आर्थिक रूप से एकदम मजबूत बनाएं। राइट। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम आईएमसी कंपनी के करीब कैसे आए, या आईएमसी कंपनी में किस तरह से मेरा प्रेजेंट हुआ, या मैं किस तरह से आईएमसी कंपनी के संसर्ग में आई। राइट। मैं बताई, मेरा नाम पूनम चंद्रा है, मैं कानपुर में रहती हूँ और मैं पॉलिटिक्स में हूँ। लेकिन मुझे कुछ हेल्थ इशू था, जैसे कि मुझे लीवर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी। अक्सर मुझे लीवर इन्फेक्शन में प्रॉब्लम रहता था, मेरा लीवर फैटी रहता था, मुझे जो है हमेशा अल्सर की शिकायत रहती थी, मुझे हमेशा आंतों में इन्फेक्शन रहती थी, और इसी की वजह से मैं आईएमसी के करीब आई, है ना। हमारे जो हस्बैंड हैं प्रवीण चंद्रा सर, उनके एक छोटे भाई समान मित्र हैं, उन्होंने आईएमसी के बारे में रूबरू कराया, हम लोगों से चर्चा की हस्बैंड से कि सर आप एक बार मैम का, क्योंकि मैंने एलोपैथ में भी बहुत इलाज कराया था और हेमोपैथ में भी काफ़ी इलाज कराया था, लेकिन मुझे मेरे समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था। राइट। तो फिर उन्होंने जब बताया तिवारी जी ने, तो हम लोगों ने विचार किया कि ठीक है, जब एक बार एलोपैथ को देखा, एक बार हेमोपैथ को देखा, तो क्यों ना एक बार आयुर्वेद को भी देख लें। राइट। और इसी संसर्ग में हम लोगों ने आयुर्वेद की जो जानकारी है हमने उसको हासिल किया, और हम लोग आईएमसी बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ले, आईएमसी कैसे अपने प्रोडक्ट बनाती है, आईएमसी का क्या तरीका है अपने प्रोडक्ट बनाने का, इस सिस्टम को लेके मैंने काम शुरू की, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल की, और फिर मैं प्रोडक्ट की एक अच्छी खासी यूजर बनी। मुझे स्वास्थ्य लाभ में काफ़ी फ़ायदा मिला, काफ़ी फ़ायदा पाया मैंने अपने शरीर के अंदर। उसके बाद जब 2020 में, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं रह रहा था उस टाइम, तो मेरे मन में आईएमसी में काम करने के लिए विचार उत्पन्न नहीं हो रहे थे। राइट। लेकिन 2020 का जो मंजर देखा मैंने, जब पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हताहत भरे थे, लोग विदेशों से वापस आ रहे थे, एक अच्छे पैकेज पे थे जॉब में, फिर भी उनको छोड़ के अपने भारत, अपने घर को लौट रहे थे, अपने देश को लौट रहे थे। लोग जो सालों से पलायन कर चुके थे, अपने गांव, अपने शहर को छोड़ के, अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके बस गए थे, वो सभी लोग पलायन कर रहे थे पुनः। तो ये देख के एक मन में विचार आया कि क्यों न एक ऐसा कार्य करना चाहिए जो हम जहाँ भी रहें वहाँ से इस कार्य को कर सकते हैं। भाई अगर हम बिहार के हैं और हम उत्तर प्रदेश में आके बसे हैं किसी रोजगार के कारण से, या हम गुजरात में बसे हैं, या महाराष्ट्र में बसे हैं, या वेस्ट बंगाल में बसे हैं, या दिल्ली में बसे हैं। राइट। क्योंकि वहाँ पे एक रोजगार का कोई अवसर नहीं है, लेकिन या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट में जाके बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं थी रोजगार की। राइट। तो लेकिन उस जगह जाके अगर हम दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं, तो सिर्फ दिल्ली में ही काम कर सकते हैं ना, बिहार के लोगों के साथ काम नहीं कर, माने बिहार में जाके उस काम को हम नहीं कर सकते हैं, या मुंबई में जाके, महाराष्ट्र में जाके उस काम को हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि जीवन में हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे हम पूरे भारत में इस वर्क को कर सकें। राइट। जहाँ भी जाएं, अगर हम बिहार जाते हैं तो वहीं हम अपने काम को कर सकते हैं, अगर महाराष्ट्र गए घूमने के लिए, वेस्ट बंगाल गए, तो हम वहीं अपने काम को कर सकते हैं। और इसीलिए मेरे जो हस्बैंड हैं प्रवीण चंद्रा सर ने मुझे जानकारी दी कि ठीक है पूनम जी, अगर आप चाहती हो काम ही कुछ ऐसा यूनिक काम आप चाहती हो, तो फिर आप आईएमसी बिजनेस में कार्य कर सकती हो। और फिर मैंने 22 मई 2020 को आईएमसी बिजनेस में काम करना शुरू किया। जो हमारे सीनियर हैं गोस्वामी सर, शुक्ला सर, हमने उनको बुलाया, और बुलाने के बाद उनसे पूरी जानकारी हासिल की, और उसके बाद मैंने इसमें काम स्टार्ट किया। अगर मैं बात करूँ, सरता मलिक जी, गुड आईएमसी, अगर मैं बात करूँ
किन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, तो सबसे जो पहला नाम आता है वो है मेरे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा सर का। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस बिज़नेस में, और हम दोनों ने निर्णय ही लिया कि इस बिज़नेस को हम साथ में मिलके करेंगे, राइट। क्योंकि ये जो बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग का, एक पारिवारिक बिज़नेस होता है, जिसमें पूरी परिवार अगर मिल के काम करते हैं तो आपको और अच्छा रिस्पांस मिलता है, राइट। तो हम दोनों ने मिल के इसमें काम शुरू किया। पहले महीने मैंने सिल्वर का लेबल लिया, दूसरे महीने में रूबी का, तीसरे ने चौथे में डायमंड का, और ठीक 9वें महीने में मैंने चेयरमैन स्टार का लेबल लिया। अब बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ। आज मेरी 9 से 10 स्टेट में आज मेरी टीम है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज मेरा काम हो रहा है, और काम तो बस वही करना है जो हम पहले भी कर रहे थे। भाई साबुन तो हम पहले भी यूज कर रहे थे, पेस्ट तो हम पहले भी यूज कर रहे थे, कोई यूनिक काम हमने नहीं किया। बस किया इतना कि जो साबुन हम यूज कर रहे थे, जो पेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे, उसका हमने प्रचार भी शुरू कर दिया, राइट। पहले जो हम साबुन यूज करते थे उससे हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती है, या उससे हमें सम्मान नहीं मिल सकता है, उससे मेरी पहचान नहीं बन सकती है, राइट। लेकिन आज जो साबुन यूज कर रहे हैं हम, या आज जो पेस्ट यूज कर रहे हैं हम, उसकी वजह से हमें सम्मान मिलता है, हमारी एक पहचान बनती है, देश विदेश में लोग हमें जानना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये वो खूबसूरत सा बिजनेस है। तो हमने इस बिज़नेस में काम करना शुरू किया, और इस काम में जिन्होंने सर्वप्रथम मेरा साथ दिया वो है मेरे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा सर। मेरे दोनों बच्चों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया मोरली। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी जो लवली जो प्यारी टीम है, उन लोगों ने भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हमारा साथ दिया, राइट। तो मेरी बहुत अच्छी टीम है, बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं। जैसे कि अभी कुछ लीडर हमारे अवेलेबल भी हैं लाइव में, जैसे कि अनीश कुमार राठौर जी हैं, सरता मलिक जी हैं, रानी अग्रवाल जी हैं। ये सब हमारे टीम के ज़बरदस्त धुरंधर लीडर हैं, जिन्होंने मेरा पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा के साथ साथ दिया, और आज इस बिज़नेस में मैं टाइम टू टाइम आगे बढ़ रही हूँ। और उससे भी बड़ी बात है कि मैं लोगों को बढ़ा रही हूँ, राइट। तो ये था मेरा परिचय। अब मैं अगर कंपनी की बात करूँ तो हमारी कंपनी भारत की पहली कंपनी है जो 100% आयुर्वेद पे काम कर रही है और ऑर्गेनिक पे काम कर रही है। कंपनी का मिशन ही है स्वस्थ और समृद्ध भारत, राइट। कंपनी का मोटो है भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना, और इसके लिए जिन्होंने कार्य स्टार्ट किया, जिन्होंने एक निष्ठा ली, जिन्होंने एक संकल्प लिया, उनका नाम है, ओजस्वी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और मुझे गौरव महसूस होता है उनका नाम लेते हुए। उनका नाम है अशोक भाटिया सर, सत्यम भाटिया सर, राइट। और उसके बाद जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का पूरा अगर नाम है, ये है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, क्योंकि ये भारत की पहली कंपनी है जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी वर्क कर रही है, और आगे भी ईश्वर ने चाहा तो हम पूरे दुनिया में आईएमसी को पहुंचा देंगे, राइट। तो हम लोग इसी लक्ष्य के साथ, इसी मोटो के साथ वर्क कर रहे हैं। और हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है लुधियाना पंजाब में है। हमारी कंपनी का जो वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये हरिद्वार में है, क्योंकि आपको पता है कि हरिद्वार वो पावन पवित्र धरती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयुर्वेद का निजात हुआ है, राइट। तो अगर मैं बात करूं, और हमारी कंपनी में आज 350+ प्रोडक्ट हैं, 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। साबुन, तेल, मंजन, क्रीम, पाउडर, सब कुछ A to Z जो आपके घर में यूज हो रहा है वो सब कुछ, क्योंकि कंपनी का काम है जड़ जमीन जोरू, हमारे मवेशी, धरती माँ, सबका ख्याल रखा है कंपनी ने। इसीलिए 11 कैटेगरी में प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया है, बनाया है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद की R&D है, खुद की खेत है जिसमें एलोवेरा और तुलसी वगैरह उगाया जाता है, राइट। अगर मैं बात करूं तो हमारी कंपनी 100% आयुर्वेद पे वर्क कर रही है और ऑर्गेनिक पे वर्क कर रही है। और हमारी जो कंपनी है ये WHO से सर्टिफाइड है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी जगह से हमारी कंपनी सर्टिफाइड है। सभी ने सर्टिफाइड किया है कि आईएमसी भारत की ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी कंपनी है जो आयुर्वेद पे वर्क कर रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर रही है, राइट।
और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जो कंपनी है ये IDSA की भी मेंबर है। मैं बताती इसलिए हूँ क्योंकि आज बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट वाली कंपनियां भी भारत में चल रही हैं, और जब नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस आती है बात, तो लोग किसी भी सिक्के वाली कंपनी में भी जुड़ जाते हैं और वहाँ पे खूब सारा पैसा लगाते हैं, और जब पैसे कमाने की बारी आती है तो कंपनी भाग जाती है। फिर वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है। नो फ्रेंड्स, नो वे। IMC इज द बेस्ट कंपनी बिकॉज हमारा डेली नीड प्रोडक्ट पे वर्क है। किस पे वर्क है? हमारा वर्क है डेली नीड प्रोडक्ट पे। अंकुर कुमार जी, थैंक यू सो मच आपके इस कमेंट्स के लिए, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप भी बहुत सक्सेसफुल बने, क्योंकि हम IMCN का तो मोटो ही है भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाना। हम सब मिल के, हम सभी IMC वाले मिल के पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में IMC को पहुंचा के रहेंगे, हर घर को स्वस्थ और समृद्ध बना के रहेंगे, राइट। तो अगर मैं बात करूं इस पे, तो हमारी कंपनी का मोटो ही ये है, क्योंकि बहुत सारी आज कंपनियां चल रही हैं। कुछ कंपनियां जो हैं आपको ज़मीन देंगी, कुछ कंपनियां ज़मीन पे वर्क करती हैं और फिर वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है। नो वे, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो पूरी तरह से पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम है, राइट। इसलिए सतर्क रहिए नेटवर्क मार्केटिंग के काम से। सबसे पहले जानिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअली में क्या होता है। जो कंपनी सिक्कों पे, क्वाइंस पे वर्क कर रही है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। जो कंपनी जमीन पे वर्क कर रही है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। और जो कंपनी 1 लाख लगाओ और 5 लाख पाओ, इस पे वर्क करती है, वो भी कंपनी कतई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, राइट। एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सबसे पहले उसको क्लियर करूंगी, राइट। और हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2016 में एक संस्था का निर्माण किया, क्योंकि पहले यही 3-4 चीज़ों पे लोग आते थे और भारत की जनता को मूर्ख बना के चले जाते थे। क्वाइन अब आज क्वाइंस तो आजकल चला है, लेकिन ज़मीन पे और 1 लाख लाओ और 5 लाख ले जाओ, इस पे पहले बहुत काम चलता था, राइट। तो भारत की गवर्नमेंट ने ये देखा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें, क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे हमारी भारत की जो भोली भाली जो जनता है उसके साथ धोखा ना हो, राइट। और उसी के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है IDSA। IDSA का फुल फॉर्म होता है इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में या संस्था में वही कंपनी विराजमान रहेगी जो भारत के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेगी। वही कंपनी IMC में IDSA में रहेगी, राइट। तो IDSA वो संस्था है जिसमें, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग हमारी जो कंपनी है IDSA की मेंबर है, राइट। हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करती है। हमारी जो कंपनी है ये गवर्नमेंट्स के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करती है, इसीलिए आज हमारी कंपनी IDSA की मेंबर है, राइट। तो ये हुआ हमारी कंपनी का परिचय। अब अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा बात करूंगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, राइट। क्योंकि हमारे देश में अभी तक 2 ही चीज मानी जाती थी, पहला नौकरी, दूसरा व्यापार। पहला नौकरी तो नौकरी आज है नहीं, और व्यापार यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए जो आज लोगों के पास नहीं है, राइट। तो एक तीसरा जो सिस्टम बन के जो उभर के जो आया है उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, राइट। एक जो आज तीसरा
अवसर लोगों के जीवन में बन के आया है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, राइट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जो भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें हमारे नंबर 8960560464 पे मैसेज टेक्स्ट कर दें, राइट। और मैं जैसे ही फ्री होंगी आपके मैसेज का जवाब भी दूंगी। आज मैं इस पे भी बात करने वाली हूँ, राइट। तो इस तरह से जो डायरेक्ट, और हुआ क्या, देखिए जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें क्या होता है, एक कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उस प्रोडक्ट के ऐड के लिए, एक कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को जनता तक पहुंचाने के लिए, हर घर तक पहुंचाने के लिए उसने एक नामचीन व्यक्ति, एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर को चुना जिनको करोड़ों अरबों रुपए दिए और उनसे ऐड कराया और प्रोडक्ट हर घर तक पहुंचा, राइट। उसको कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट, जिसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, जिसमें आप प्रोडक्ट सिर्फ यूज कर सकते हो, लेकिन उससे आपके घर में पैसा नहीं आने वाला है। सुधीर शर्मा जी, अब क्या बताएं, चलिए आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, जहाँ हमारे बाबा जी रहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ, राइट। आशा करती हूँ कि आप सबको पता चल गया होगा कि मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर, जो कि बहुत ही अग्रेसिव लोगों का शहर है, और मैं कानपुर में रहती हूँ, सुधीर शर्मा जी, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो वो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होता ये है कि यहाँ भी एक कंपनी है, उन्होंने भी प्रोडक्ट तैयार किया, यहाँ भी एक कंपनी है, उन्होंने भी प्रोडक्ट तैयार किया, लेकिन इस प्रोडक्ट के ऐड के लिए उन्होंने चुना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू, यानी कि भारत की जनता को चुना। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जो कंपनी होती है वो ऐड के लिए बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को चुनती है, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने भी एक प्रोडक्ट बनाया, वो भी एक कंपनी है, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट के ऐड के लिए आप जैसे लोगों को चुना, राइट। आप जैसे यानी कि भारत की जनता को चुना, जो उस प्रोडक्ट को यूज भी करें, स्वस्थ भी हों और उस प्रोडक्ट का प्रचार भी करें। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट्स का रूल आया था, जो बहुत बड़े एक्टर या एक्ट्रेस हैं, जो प्रोडक्ट का जो प्रचार जो करना शुरू कर देते हैं ना जो लोग, उन लोगों के साथ होगा समस्या ये कि वो अगर यूज नहीं करते हैं और उस प्रोडक्ट से अगर देश की जनता को कोई हानि पहुंचती है, अगर देश की जनता को उस प्रोडक्ट से कोई हानि पहुंचती है तो राइट, तो वो सेलिब्रिटी जिम्मेदार होगा, राइट। तो इसीलिए, लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आपको क्या लगता है कि वो क्या उनके नौकर भी उसके प्रोडक्ट यूज करते होंगे? नहीं। लेकिन हमारी जो कंपनी है, आईएमसी कंपनी जो है, उन्होंने भारत की जनता को चुना ऐड के लिए, और वो जो ऐड वाला जो पैसा है, वो जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है, वो आपको देना चाहती है, क्योंकि इनका उद्देश्य ही है स्वस्थ और समृद्ध भारत। क्या उद्देश्य है इनका? उद्देश्य है स्वस्थ और समृद्ध भारत, राइट। ये उनका उद्देश्य है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। भाई कंपनी वहां भी है, प्रोडक्ट वहां भी है, लेकिन वहां पे बेचने के लिए, ऐड करवाने के लिए बड़े लोगों को चुना जाता है, लेकिन कंपनी यहाँ भी है, प्रोडक्ट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कंपनी भारत की जनता को चुनती है प्रचार करने के लिए। किसको चुनती है? भारत की जनता को चुनती है प्रचार करने के लिए, राइट। आपका 20,000 का सवाल हो गया। तो ये जो है भारत की जनता को चुनती है, राइट, प्रचार करने के लिए, ताकि भारत की जनता स्वस्थ हो और समृद्ध भी हो, राइट। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि एक बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, जिस
जिसमें पैसा अमीर लोग कमा रहे हैं, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसमें कंपनी आपको कमाने का अवसर देती है, राइट। ये हुआ। अब दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये कि मैं डेली फेसबुक पे लाइव आती हूँ, मैं 1 घंटा लाइव रहती हूँ, 1 घंटा पूरे। अभी 2 दिन सिर्फ नहीं आ पाई, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया उसके वजह से, लेकिन मैं 1 घंटा लाइव रहती हूँ। इस 1 घंटे में मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं कंपनी का परिचय देती हूँ, इस बिजनेस को करना कैसे है, इन सारी चीजों की जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ, राइट। लेकिन होता समस्या एक है बस, लेकिन इसमें होता समस्या इसमें बस एक है उसमें कि फिर भी लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मैडम आपका नाम क्या है, आप करती क्या हैं, मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। अक्सर लोगों का फोन आता है कि मुझे मैडम आपके साथ ज्वाइन करना है आईएमसी में, राइट। मुझे आपके साथ मैडम आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करना है। अभी भी कई लोग लिख रहे हैं कि ऐड करो, मुझे ज्वाइन कराओ। और फिर क्या होता है, जी मुझे लोग पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि मैडम आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आप करती क्या हैं, राइट, आपका कौन सा बिजनेस है। और जब उनसे बोलिए कि मेरे भाई मैं डेली फेसबुक पे लाइव आती हूँ, पूनम चंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर पे, आप उस पे जाके मेरे लाइव को देखिए, मैं क्या नाम है, क्या करती हूँ, क्या बिजनेस है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो लोग मुझे कहते हैं मैडम मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 1 घंटा आपके लाइव के बकवास को सुनूं, राइट। क्योंकि इससे मुझे ये समझ में आता है आज 2 तरह के लोग हैं। जैसे बिजनेस है ना 2 तरह का, ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे लोग भी 2 तरह के हो गए। पहला वो व्यक्ति जो बिजनेस नहीं करना चाहता है, मेरा नंबर देखता है, मुझसे कॉल करता है, थोड़ी देर बतिया लेता है, बस इसी में उसको संतुष्टि मिल जाती है, राइट। वो सोचता है कि ये महिला हैं, इन्होंने नंबर दे दिया है। तो लोग कई बार मुझे कॉल करके कहते हैं कि मैडम मैं देख रहा था ये जो आपने नंबर डाला है फेसबुक पर, ये सही है या गलत है। हमने कहा भैया आप देख लिए कि नंबर सही है कि गलत है। अगर इतना डाउट है तो मेरे भाई कहते हैं आरसी क्या पढ़े लिखे को पारसी क्या, है ना। जो चीज सत्य है उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। अगर मैं सत्य हूं तो मैं तो डेली आपके सामने आती हूँ लाइव में, और मैं आज से नहीं 4-5 साल से आ रही हूँ इस पेज पे। पहले पॉलिटिक्स के लिए आती थी, अब पॉलिटिक्स के साथ साथ आईएमसी बिजनेस के लिए भी आ रही हूँ, राइट। तो मैं तो इतने सालों से आ रही हूँ, है ना। तो इसका मतलब है कि मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। मैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट, एक अच्छे सिस्टम के लिए यहाँ पे आती हूँ, ताकि वो सिस्टम में आप लोगों के जीवन में प्रोवाइड करा सकूं, राइट। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मुझे मैसेज करें, लेकिन वीडियो कॉल नहीं करना है प्लीज। क्योंकि दिक्कत यहाँ पे आती है कि लोग वीडियो कॉल कर करके अब सोचिए कि मैं 1 घंटा फेसबुक पे लाइव आती हूँ, राइट, फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आती हूँ, राइट। उसके बाद मैं मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे भी लाइव आती हूँ। अब आप सोचिए जरा कि मैं फेसबुक पे लाइव आती हूँ, इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ, यूट्यूब पे भी लाइव रहती हूँ, दिन भर मेरा चेयरमैन स्टार का लेबल है, मेरी बहुत बड़ी टीम है, उनके साथ मेरी मीटिंग्स भी रहती है। उसके साथ साथ ज़्यादातर टीम मेरी बाहर की है, राइट। मैं कानपुर में रहती हूँ, मैंने बिहार में भी टीम बनाया है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, हर जगह मेरी टीम है, राइट। तो उस टीम को मैनेज करना, उन टीम से बात करना, उनको बिजनेस प्लान बताना, प्रोडक्ट की जानकारी देना, ये किसकी ड्यूटी है, मेरी, राइट। तो मैं उनसे भी बात करती हूँ, है ना। उसके बाद कंपनी द्वारा आए दिन जूम पे भी मीटिंग चलता रहता है, उसको भी अटेंड करना है। उसके बाद कंपनी द्वारा अक्सर लाइव प्रोग्राम भी आता रहता है, उसको भी अटेंड करना है। उसके बाद कंपनी द्वारा सेमिनार वगैरह होता है। अभी देखिए फिर से अप्रैल से आरएएस स्टार्ट हो रहा है, जबरदस्त, पूरे देश में एकदम, उसमें भी वो भी अटेंड करना है। तो आप सोचिए कि
आप लोग अगर एक दिन में 500 200 400 फोन आएंगे तो मैं कैसे बात करूंगी, है ना। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपको आईएमसी में इंटरेस्ट है, ओनली फॉर आईएमसी, अगर आपको आईएमसी में इंटरेस्ट है तो हमें 8960560464 ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन इस नंबर पे ओनली मैसेज करें, कॉल नहीं, अब वीडियो कॉल नहीं, राइट। आपको अगर आईएमसी बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, मेरे बारे में नहीं, आपको अगर इस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, आपको अगर आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप ये हमारे 8960560560 नंबर पे व्हाट्सअप करें, राइट। लोग कहते रहते हैं कि मैडम आपको मैं मैसेज करता हूँ, आप मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती हो। मैसेज क्या था, आपने खाना खाया, आप सो रही हैं, आप क्या कर, अरे मेरे भाई मुझे सच में खाना खाने का तो टाइम नहीं रहता है, तो आपके इन फर्जी मैसेज का जवाब मैं कहाँ से दे पाऊंगी, राइट। आपके इस फर्जी मैसेज का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। लेकिन मैं आभारी हूँ आप सभी का हृदय से कि आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत साथ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग विद्यमान हैं, राइट। इसी तरह से कंपनी अच्छी बुरी कंपनी ये भी विद्यमान है, बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं, मैंने ये भी बताया है ना। तो अगर आप आईएमसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, अगर आप आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, राइट। अब लोग कहते हैं मैडम मैंने तो आपको मैसेंजर पे मैसेज कर दिया, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। अरे मेरे भाई मैं कहाँ से, मतलब 200-250 मैसेज रहता है। अब बताइए एक अकेला इंसान कैसे इतने मैसेज को पढ़ेगा, पॉसिबल नहीं है ना। और अकेले नहीं, हम और सर दोनों लोग मिल के काम करते हैं, लेकिन उनके पास अभी भी आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि वो किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बाहर बहुत बड़ी टीम है, उनसे भी मुझे बात करना है, उनको भी जानकारी देना है। कल एक बहुत जबरदस्त ऑफर है, उसके लिए भी लोगों को बताना है, राइट। क्योंकि हम और प्रवीण सर दोनों लोग मिल के इस काम को कर रहे हैं ना। तो आप लोग अगर वाकई में सिर्फ आईएमसी के बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें हमारे 89560560 नंबर पे मैसेज करें। ओनली मैसेज, नो कॉल एंड नो वीडियो कॉल। वीडियो कॉल तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा खेल भी चल रहा है। कल ही एक हमारे बहुत ही सज्जन हमारे हस्बैंड के मित्र हैं, वो आए, उनका कोई अपना है जिसके साथ बहुत बड़ा गेम हो गया। वीडियो कॉल करके पता नहीं लड़कियां से उल्टी पुल्टी बातें करती हैं और वो ट्रैप करती हैं लोगों को, है ना। तो ये ट्रैपिंग से बचने के लिए प्लीज डोंट वीडियो कॉल, राइट। कोई वीडियो कॉल कृपया करके ना करिए, राइट। आप भी सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे, है ना। इसी के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करें, मैसेज करें, राइट। उसके बाद जब भी मैं देखूंगी, मेरे पास समय होगा, तो मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस कर लूंगी। ओनली फॉर आईएमसी, राइट। उसके बाद अक्सर ये होता है कि लोग मुझे कॉल करते हैं, है ना, और मैंने ये नंबर दे दिया, उस पर कॉल करते हैं, और अगर सर उठा लेते हैं तो लोग कुछ बोलते नहीं है, राइट। फोन काट देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ये तो फ्रॉड हैं, ये तो फर्जी हैं। अरे किस बात की फर्जी? मैंने कभी कहा कि मैं इस बिजनेस में अकेले वर्क कर रही हूँ? नहीं ना। मैंने कहा कि हम और प्रवीण चंद्रा सर, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिल के इस काम को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूनम चंद्रा और प्रवीण चंद्रा दोनों लोग मिल के इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, राइट। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका कॉल आता है और मैं मीटिंग में बैठी रहती हूँ, आपका कॉल नहीं ले पाती हूँ, तो सर आपका कॉल उठाएंगे, राइट। अगर आप आईएमसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आईएमसी के बारे में जानना है, आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो अगर सर फोन उठाते हैं तो कृपया करके आप लोग बात कर लिया करें। आज मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले इसी बात पे बोलूंगी, क्योंकि ये अक्सर समस्याएं आ रही हैं। ये समस्या अक्सर आ रही है, लोग हमको फोन कर देते हैं नंबर पे,
कभी भी लाइव चल रहा है, एक दो लोग फोन कर देते हैं, और फिर अगर सर फोन उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि धोखा दे रही हैं मैडम, झूठ बोल रही मैडम, फ्रॉड है मैडम। नहीं, आई एम नॉट फ्रॉड, राइट, और ना ही मैं धोखा दे रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ हम और सर दोनों लोग मिलके इस बिजनेस को करते हैं। अगर आपको बिजनेस ओनली फॉर IMC जानकारी या नीड है, आपको प्रोडक्ट की नीड है, बिजनेस प्लान की नीड है, वो सब मैं आपको जो है आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देती हूँ। क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि एक एक व्यक्ति को कॉल कर करके मैं समझाऊं। फिर जो ये 10,000 लोगों की जो मेरी टीम है उनका क्या होगा, राइट? ये जो मेरी 10,000 की जो टीम है उनका क्या होगा अगर मैं पूरा दिन फोन पे ही लगी रही तो, राइट? मैं घमंड भरी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जेन्युइन चर्चा कर रही हूँ, जेन्युइन बातों पे। कि अगर आपको IMC से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे, आपको जवाब मिल जाएगा। जब हम फ्री हों या सर फ्री हों, जैसे जो फ्री रहते हैं, आपके मैसेज को आपको जवाब मिल जाएगा, राइट? आपको प्रोडक्ट की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, आपको कंपनी के प्लान की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, आपको IMC बिजनेस में कैसे आप कार्य कर सकते हैं इस बात के लिए जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, राइट? तो ये था आज का हमारा एक पहला टॉपिक था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, जो रेगुलर जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, और राइट ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। मेरा पहला टॉपिक था, मैंने दोनों को क्लियर किया कि किसको ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं और किसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब दूसरा मेरा पॉइंट था कि अपने बारे में आप लोगों को बताना है ना। मुझे पता है कि दुनिया में इतना ज़्यादा आजकल धोखा हो रहा, फर्जरी हो रहा कि लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए मुझ पर। मैं डेली आती हूँ लाइव, आपके बीच में रहती हूँ, आपसे बात करती हूँ, जानकारी देती हूँ। अगर आपको इस पे भी विश्वास नहीं है फिर तो ईश्वर नहीं हूँ मैं कि आपको इससे ज़्यादा विश्वास दिला सकती, राइट? तो आपको विश्वास करना होगा हम पर, मैं क्या हूँ। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड फ़ोन या मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आप फ़ोन करते हैं और फ़ोन अगर सर उठाते हैं तो प्लीज़ आप लोग उनसे बात करा करें, जानकारी लिया करें, राइट? क्योंकि इस बिजनेस को हम अकेले नहीं, हम दोनों लोग मिल के कर रहे हैं, राइट? अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लोग महत्व को नहीं समझ रहे हैं। लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के महत्व को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। आप ये सोचिए कि पेस्ट आप पहले भी यूज कर रहे थे, साबुन आप पहले भी यूज कर रहे थे, बस IMC कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो कंपनियां होती हैं वो आपको एक अवसर देती हैं कि उन्हीं पेस्टों को यूज करके आप स्वस्थ रह सकते हो और उस पेस्ट का प्रचार करके आप समृद्ध भी बन सकते हो। अगर आपके पास मौका है आप बड़ा घर खरीद सको, अगर आपके पास अवसर है कि आप बड़ी सी गाड़ी खरीद सको, अगर आपके पास अवसर है जिससे आप अपने सपने पूरा कर सको, तो फिर आराम से उसको करिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पाँव मत पसारिए, राइट? लेकिन अगर क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको जीना नहीं सिखाती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका सपना पूरा होता है। एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से सबसे पहले आप स्वस्थ रहोगे। आज IMC बिजनेस करके सबसे पहले आप स्वस्थ रहोगे। दूसरा, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। अक्सर जो लोग बोल नहीं पाते, अक्सर कई लोग हमसे कहते हैं कि मैडम मैं तो आपकी तरह बोल नहीं सकता, तो मैं कहती हूँ कि लीडर आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। मैं भी ईश्वर के घर से इतनी तैयार होकर बन के नहीं आई थी दोस्त, मैंने भी यहाँ सीखा, समय दिया, राइट? इस बिजनेस में सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक है महत्व, वो है सीखना और समय देना, है ना? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें आपका बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं, जिसमें आपका बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जिसमें आपका एजुकेशन क्या है ये नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपके पास क्या किसी वर्क का प्रोफेशनल डिग्री है।
आपसे ये नहीं पूछा जाता है आपको क्या किसी वर्क का एक्सपीरियंस है 3 साल 5 साल का, ये नहीं पूछा जाता है, राइट। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, आपका समय समय समय। क्या लगता है, यहाँ पे सिर्फ आपका टाइम लगता है, बाकी कुछ भी नहीं लगता। ना आपका पैसा लगता है, ना आपका क्या कहते हैं रिज्यूमे लगता है, ना आपका वर्क एक्सपीरियंस लगता है, ना आपकी डिग्री लगती है, राइट। आपका सिर्फ और सिर्फ समय लगता है। अगर आप ये भी नहीं दे पाएंगे तो सीख आप नहीं पाएंगे, यकीन मानिए, है ना। इस बिजनेस देखिए जिस तरह से आप जी रहे हैं उसमें आप जी तो सकते हैं, जीवन को काट तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छा एजुकेशन देना है अपने फैमिली में बच्चों को या भाई बहन को, अगर आपको देश विदेश घूमना है, अगर आपको मान सम्मान चाहिए, अगर आपको पहचान चाहिए, अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप चाहिए, अगर आपके सपने पूरे करने हैं, आपको विदेश घूमना है, जीवन को एंजॉय करना है, कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग नहीं देखना है, तो 10 ये चीजें अगर आपको करनी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इन 10 पॉइंट को फुलफिल करने के लिए आपके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या आईएमसी बिजनेस। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ओनली वन अपॉर्चुनिटी है। क्या है? ओनली वन अपॉर्चुनिटी है सिर्फ और सिर्फ आपके पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिससे आप ये 10 चीज पा सकते हो, मान सम्मान पा सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो, अच्छा घर बना सकते हो, अच्छी गाड़ी ले सकते हो, देश विदेश घूम सकते हो, मान सम्मान पा सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो। ये 10 पॉइंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, राइट। इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और नथिंग। इस बिजनेस में आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम देना होगा, राइट। कई लोग हमारे साथ आज हैं जो बहुत मोटिवेट होके हमारे साथ आईएमसी में जुड़ भी गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ ज्वाइन करो, बस इतना ही सुनते हैं। मैं ये कहती हूँ ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट भी परचेजिंग करना है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज मेरे साथ जो ज्वाइन कर लेने के बाद निश्चिंत से चादर तान के सो रहे हैं अपने घर में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ ज्वाइनिंग तो फ्री है। आईएमसी में क्या है, यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्री है, सिर्फ आपका आधार कार्ड लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, नॉमिनी का नाम लगता है, राइट। और ज्वाइनिंग हो गई, और ज्वाइनिंग के बाद लोग अपने घर में तान चदरिया ओढ़े सो रहे हैं। अब ज्यादा कुछ कहो, कहते हैं अरे मैडम ज्वाइन तो कर लिया आईएमसी, और फिर यही लोग होंगे जो 3 से 5 साल बाद बोलेंगे कि हाँ एक दिन हमने भी आईएमसी ज्वाइन तो किया था। भाई जब कंपनी आपसे ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा नहीं लेती है, जब कंपनी आपसे ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा नहीं लेती है, तो फिर कुछ देगी भी कैसे। कंपनी तो कहती है कि फ्री में हमारे यहाँ ज्वाइनिंग लो, कंपनी आईएमसी कहती है कि फ्री में हमारे यहाँ ज्वाइनिंग लो, और उसके बाद अपने घर के लिए साबुन, तेल, मंजन, पेस्ट, मसाले, ऑयल, चाय पत्ती, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सारा सामान जो किसी न किसी दुकान से खरीद के लाते हो, वो सबसे पहले आईएमसी के दुकान से क्या करो, खरीदो। सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद जो पहला काम है ज्वाइन करना आईएमसी को। उसके बाद जो दूसरा काम है वो है कि जो साबुन, तेल, मंजन, जो डेली नीड के प्रोडक्ट हैं, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, जो आप किसी न किसी दुकान से खरीद के यूज कर रहे हो, वो प्रोडक्ट आपको 3 से 5 हजार रुपए का, बाकी आप 500 रुपए का भी 5 पेस्ट भी खरीद सकते हो, है ना। एक 50 रुपए का हमारा साबुन भी खरीद के आप यूज कर सकते हो, या 10 साबुन खरीद के एक साबुन खरीदो 50 का, बेच दो, फिर खरीदो, फिर बेच दो, आप ये भी कर सकते हो, राइट। पहला काम क्या होता है, ज्वाइन करना। दूसरा काम क्या होता है, प्रोडक्ट परचेज करना। तो सिर्फ ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है,
ज्वाइन कर लेने से कोई आपका भाग्य नहीं चमकने वाला। ज्वाइन करने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। ज्वाइन करने से आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। सिर्फ IMC क्योंकि यहाँ तो फ्री में ज्वाइनिंग है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अब बोलते हैं मैडम आपने कहा था ज्वाइन कर लो, मैंने ज्वाइन कर लिया, अब तो मैं बड़े आराम से बैठा हूँ कि अकाउंट में 20 लाख तो IMC देगी। अरे किस बात की देगी मेरे भाई, किस बात की देगी हैं? साबुन यूज करते समय करो लक्स का, पेस्ट यूज करते समय करो ट्रेडिशनल बिजनेस वालों का, है ना? और पैसा देगी कम IMC? नो वे, नथिंग। आप ये भी तो विचार करो कि जिस साबुन को सालों से यूज कर रहे हो उससे सिर्फ स्किन डिजीज मिला है और कुछ नहीं मिला। जिस साबुन को सालों से यूज कर रहे हो उससे सिर्फ आपको स्किन डिजीज मिला है, स्किन की बीमारियां मिली है, स्किन इन्फेक्शन मिला है और कुछ नहीं मिला। जिस पेस्ट को सालों से यूज किए हो उससे दांत सड़े हैं, दांत से बदबू आती है, मुंह से दांत से खून आता है, ठंडा गर्म पानी लगता है क्योंकि अब तो गर्मी आ गई भैया, लोग आइसक्रीम भी खाएंगे और जब ठंडा लगेगा तो कहेंगे ओहो दांत में ठंडी लग रही है मेरे, है ना? और हम खा नहीं पा रहे हैं, राइट? तो जिस पेस्ट को आज तक यूज किए हो उस पेस्ट से दांत सड़ रहे हैं तुम्हारे। उस पेस्ट ने दांत सड़ने के सिवाय और तुम्हें कुछ नहीं दिया। जिस हेयर ऑयल को आज तक यूज कर रहे हो, जिस शैम्पू को अभी तक आप यूज किए हो बचपन से लेके अभी तक, जिससे कहा जाता है कि शैम्पू को यूज करने से या हेयर ऑयल को यूज करने से आपके बाल एकदम काले लंबे घने झनकदार होने चाहिए। वो काले लंबे घने तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको गंजा जरूर बना रहा है। क्या कर रहा है? आपको गंजा बना रहा है, टकला, राइट? आज आप देखेंगे तो 15 से 20 साल के बच्चे गंजे हो रहे हैं, सोचिए आप। लेकिन IMC कंपनी कहती है कि अगर आपने IMC ज्वाइन किया और IMC का केसविन हेयर ऑयल लगाया तो जो झड़े हुए जो बाल हैं, जो टकलापन है, जो गंजापन है, इसको तो थोड़ा कम कर ही देंगे। साथ साथ अगर प्रचार कर दोगे तो घर में पैसा भी आएगा। क्या होगा? घर में पैसा भी आएगा, है ना? तो कंपनी कहती है यूज देन शेयर, यूज देन शेयर, यूज देन शेयर, राइट? यानी कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो और फिर प्रचार करना शुरू कर दो, है ना? ये तो कहती है पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो और फिर प्रचार करना शुरू कर दो। बस यही कहना है कंपनी का, राइट? तो इसके लिए आपको सबसे पहले IMC ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर प्रोडक्ट जरूर से जरूर लेना है। कई लोग हैं जो ज्वाइन करके बड़े आराम से निश्चिंत होके बैठे हैं कि मैडम अब तो हमने ज्वाइन कर लिया, आपने कहा था और हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है। ना ज्वाइन करने से आपके पास बड़ा घर होगा, ना ज्वाइन करने से IMC आपके सपने पूरे होंगे, ना IMC ज्वाइन करने से आपको मान सम्मान मिलेगा, है ना? और ना ही IMC ज्वाइन करने से आप देश विदेश घूमने वाले हो। इसके लिए प्रोडक्ट का यूज 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 तो करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट का यूज तो करना पड़ेगा। इसीलिए ज्वाइनिंग करने से पहले मैं सबको बोलती हूँ कि भैया ज्वाइन तो फ्री में हो रहा है, ज्वाइन भी कर लोगे फ्री में, लेकिन धन जब लगता नहीं है तो मन लगता नहीं है, राइट? जब धन नहीं लगता तो मन नहीं लगता, है ना? प्रोडक्ट आपने खरीदा नहीं, सिर्फ फ्री में ज्वाइन करके बैठे रहोगे। अब हम या हमारे लीडर कॉल करें, आपको मैसेज करें और आप कान में रुई डाल के बैठे हो, ये बदतमीजी नहीं करनी है, राइट? अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप IMC ज्वाइन करना चाहते हैं तो सच बात ये है, अगर आप IMC ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले ये सोच के विचार के करिए कि आपको 2 काम तो करने ही करने हैं। पहला, यूज करना है प्रोडक्ट,
पहला क्या करना है, प्रोडक्ट का यूज करना है, आईएमसी के प्रोडक्ट का यूज करना है, आईएमसी के प्रोडक्ट का यूज करना है। राइट राइट राइट, पहला। दूसरा, यूज करने के बाद अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। क्या करना है, यूज करने के बाद अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। फ्री में ज्वाइन करके बैठे नहीं रहना है कि हम लोग आपको कॉल कर करके बोले भैया प्रोडक्ट ले लो, भैया प्रोडक्ट ले लो, भैया प्रोडक्ट ले लो, है। अब 3 साल बाद फिर बोलोगे कि हम भी एक दिन आईएमसी ज्वाइन तो किए तो कुछ होता जाता। अरे मेरे भाई, कहाँ से होगा, कहाँ से होगा। साबुन लगाते समय ट्रेडिशनल मार्केट का लगाओ, पेस्ट यूज करते समय दूसरे का लगाओ, और पैसा आईएमसी देगी, है, पैसा आईएमसी देगी, नहीं देगी। इसके लिए आपको आईएमसी ज्वाइन नहीं करना है। अगर आईएमसी ज्वाइन करिए तो सोच के करिए, आपको प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा। आईएमसी अगर ज्वाइन करें तो सोच के करें कि 3 से 5 हजार का जो आपके घर में साबुन तेल मंजन आता है वो आपको लेना है, वो आपको लेना है, वो आपको लेना है। तो आईएमसी ज्वाइन करने से पहले आपको, आईएमसी ज्वाइन करने के बाद आपको इसके प्रोडक्ट तो लेना है, लेना है, लेना है। राइट, पहला काम ये करना है आपको। और दूसरा काम, अगर आप इससे इनकम चाहते हो, अगर आप इससे सपने पूरे करना चाहते हो, अगर आप बड़ा सा घर चाहते हो, बड़ी सी गाड़ी चाहते हो, देश विदेश घूमना चाहते हो, मान सम्मान चाहना चाहते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हो, इसके लिए प्रचार भी करना पड़ेगा। अगर आईएमसी ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले इसके प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट का सेवन करना पड़ेगा आपको। अगर आप आईएमसी ज्वाइन करते हो, आपको आईएमसी प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, आपको आईएमसी प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, आपको आईएमसी प्रोडक्ट का यूज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आईएमसी में वो सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके घर में आज यूज हो रहे हैं। आज आईएमसी में वो सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके घर में यूज हो रहे हैं। साबुन है, पेस्ट है, मसाला है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं से खरीद के सालों से अपने घर में यूज कर रहे हो, वो सारे प्रोडक्ट आज आईएमसी में हैं। लेकिन सामान नहीं खरीदना है। बस पूनम मैडम ने कहा कि जुड़ जाओ तो ज्वाइन कर लिए, क्योंकि फ्री में ज्वाइनिंग है ना, फ्री में ज्वाइनिंग है, ज्वाइन कर लिए। चाय पत्ती पियेंगे करक फैमिली का, साबुन लगाएंगे लक्स, पेस्ट यूज करेंगे पेप्सोडेंट का, और पैसा चाहेंगे आईएमसी कंपनी से। कैसे कैसे होगा बताइए। सबसे पहले ज्वाइन करिए नहीं, मत करिए ज्वाइन। अगर आपको आईएमसी पे विश्वास नहीं है, अगर आपको नहीं विश्वास है, खुद पे नहीं विश्वास है, तो आईएमसी मत ज्वाइन करिए। खाली फर्जी ज्वाइन कर लेने से, आईडी लगा लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टा आप आके आईएमसी कंपनी में भीड़ बढ़ा देते हो, क्योंकि हमारी जो कंपनी है गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करती है। वो दर्शाती है कि उसके पास आपका जो डॉक्यूमेंट मांगती है ज्वाइनिंग के लिए, हम लोग मांगते हैं, इसीलिए मांगते हैं ताकि सरकार को दिखा सके कितने सारे बेवकूफ हमारे साथ जुड़े हैं आईएमसी में। राइट, तो अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो ही अपना आधार कार्ड भेजें, तो ही आईएमसी में ज्वाइन करें। सिंपल सी बात। आईएमसी में ज्वाइन करने के बाद बहुत सोचिए, बहुत विचार करिए, सोचिए कि आज तक जिस पेस्ट को आपने यूज किया, क्या आज के बाद उस पेस्ट का यूज आप छोड़ देंगे। विचार करिए कि जिस साबुन को लगा के आज तक गोरे हो रहे थे आप, क्या आप उस साबुन को छोड़ पाओगे? क्या जिस चाय पत्ती को आप यूज कर रहे हो सालों से, उसका टेस्ट जो आपके दिलो दिमाग में बैठ गया है, क्या उस टेस्ट को आप छोड़ के आईएमसी का चाय पत्ती पी पाओगे? तभी आईएमसी में ज्वाइन लो, अदरवाइज मत लो ज्वाइन। कोई जरूरत नहीं है आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन लेने की, कोई जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों को। राइट, जो सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद हम हमारे लीडर उनको फोन करके भैया साबुन ले लो, भैया तेल ले लो। किस बात का ले लो साबुन तेल? क्या लेते नहीं हो क्या? हैं?
जब ले रहे हो साबुन, जब ले रहे हो हेयर ऑयल, जब ले रहे हो शैम्पू किसी और कंपनी का जो FMCG प्रोडक्ट आपके घर में सालों से आता है, अगर वो प्रोडक्ट आप ले ही रहे हो तो फिर IMC से लो। अगर ज्वाइन किया है तो, और नहीं तो फिर ज्वाइन करने से पहले 100 नहीं, 1000 नहीं, 5-10 लाख बार सोचो। अगर IMC से प्रोडक्ट नहीं ले सकते, अगर IMC का प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर सकते तो मत ज्वाइन करो। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो 5 साल बाद बोले कि हम भी थे ज्वाइन एक दिन IMC में, राइट। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ज्वाइन करने से आपकी किस्मत नहीं बदलने वाली, ज्वाइन करने से आपके घर पैसा नहीं आने वाला, ज्वाइन करने से आप देश विदेश नहीं घूमने वाले हो, ज्वाइन करने से IMC फ्री का आपकी किस्मत नहीं बदलने वाली है। और जब किस्मत नहीं बदलेगी, आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपके घर पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप तो प्रोडक्ट यूज करोगे नहीं, है ना। प्रोडक्ट तो आपको साबुन किसी और कंपनी का, पेस्ट किसी और कंपनी का, चाय पत्ती कोई और कंपनी का, और पैसे चाहोगे IMC से, वो कंपनी देगी नहीं। फिर प्रचार करोगे, बुराई करोगे कि पूनम मैडम ने तो फर्जी में ज्वाइन करा दिया, राइट। इससे अच्छा है सोच के, विचार के, समझ के, दिमाग लगा के, अच्छे से मंथन करके तब IMC में ज्वाइन करो। पहला काम, बहुत सोच के, विचार के, समझ के तब IMC में ज्वाइन करो, क्योंकि ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद प्रोडक्ट यूज करो। पहला कि ज्वाइन करो सोच विचार समझ के। दूसरा कि आज के बाद कसम खाओ कि दूसरी कंपनी का साबुन यूज नहीं करोगे, दूसरी कंपनी का पेस्ट यूज नहीं करोगे, दूसरी कंपनी का हेयर ऑयल शैम्पू यूज नहीं करोगे जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा हो, राइट। और तीसरा कि अब सिर्फ प्रचार करोगे, अगर मुंह खोलोगे प्रचार के लिए तो सिर्फ और सिर्फ IMC का प्रचार करोगे। अगर अपना मुंह खोलोगे किसी चीज के बारे में बोलने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ IMC का बोलोगे, राइट। अगर ये 3 काम आप कर लेते हैं, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सिवा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने सपने पूरे करने का। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सिवा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप अपने घर में बड़ी गाड़ी ला सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सिवा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बड़ा घर बना सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सिवा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सिवा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि देश विदेश घूमो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सिवा आपके पास अवसर नहीं है जिससे आप मान सम्मान पाओ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सिवा आप कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है जिससे आपको पैसिव इनकम मिले। घर में सो रहे हो और आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है, दैट्स कॉल अ पैसिव इनकम। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सिवा नहीं मिल सकता आपको। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक मात्र बिजनेस है जिसमें जब तक इस दुनिया में हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एक मात्र बिजनेस है इस दुनिया में। जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक तो आपको खिलाएगी और आपके नहीं रहने पे आपके परिवार का साथ निभाएगी। डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र वो बिजनेस है जो जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपके सपने पूरे कराएगी, तब तक आपको अच्छे से खिलाएगी, और जिस दिन इस दुनिया से चले गए आपके परिवार का साथ निभाएगी। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या IMC बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक संस्था है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक अपॉर्चुनिटी है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो आपको बड़ी गाड़ी दिलाएगी, बड़ा घर दिलाएगी, सपने पूरे कराएगी, देश विदेश घुमाएगी, मान सम्मान दिलाएगी, पैसिव इनकम दिलाएगी।
कुछ भी इतना पैसा दिलाएगी, कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराएगी, और आपके सारे ख्वाब पूरे कराएगी। इतना सम्मान, इतना पहचान, आपकी पहचान दिलाएगी। और डायरेक्ट सेलिंग एक मात्र वो ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक मात्र वो अपॉर्चुनिटी है जिससे आप जब तक दुनिया में हो तब तक स्वस्थ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। जिस दिन दुनिया से चले गए उस दिन भी आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा आईएमसी बिजनेस के साथ, राइट। डायरेक्ट सेलिंग ही एक मात्र वो बिजनेस है जिससे आप जब तक इस दुनिया में हो तब तक तो खूब हंसोगे, खूब खाओगे, खूब पियोगे, खूब मौज उड़ाओगे, लेकिन जिस दिन दुनिया से चले गए अपने परिवार को वो सिस्टम, वो अपॉर्चुनिटी देके जाओगे कि आपका परिवार जीवन पर्यंत आपको दुआएं दे, गाली नहीं। आपका परिवार जीवन पर्यंत आपको दुआएं दे, गाली नहीं कि चला गया निठल्ला बिना कुछ किए, राइट। ये ना कहे। आपकी पत्नी, आपके बच्चे जीवन पर्यंत आपके लिए दुआएं मांगे। अगले जन्म में अगर पति हो तो ऐसा, अगले जन्म में अगर पिता हो तो ऐसा ही हो, अगले जन्म में अगर माँ हो तो भी ऐसी हो जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, राइट। वो सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आशा करते हैं आप सब लोगों ने मेरी बात को समझा होगा। आज मैंने 3 पॉइंट पे बात की। पहला पॉइंट कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। दूसरा पॉइंट, आपको इस बिजनेस में समय तो देना ही पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक मात्र ऐसा ऑप्शन है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको दुनिया की सारी खुशी दे सकती है, राइट। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आई होंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आईएमसी के साथ भी और आईएमसी के बाद, है ना, अपने जीवन के बाद भी, राइट। चलिए, जय माता दी, प्रणाम आप सभी को, भारत माता की जय।